नमस्कार दोस्तों, आज हम एडुटेरिया बिहार स्पेशल के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बिहार की अर्थव्यवस्था करेंगे। इसमें हम बिहार की कृषि, उद्योग और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो सब कवर करेंगे। कृषि। बिहार एक मैदानी राज्य है। बिहार का लगभग 96% भूभाग मैदानी है। यह मैदानी क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मृदा से समृद्ध है। जलोढ़ मृदा सिंचाई की उपलब्धता तथा भौगोलिक अनुकूलता के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार के लगभग 70% श्रमिक कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र पर आश्रित है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का बिहार के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 19.2% योगदान है। बिहार के कुल भूभाग में कृषि क्षेत्र शुद्ध बुआई क्षेत्र 54.2%, कुल अकृषि भूमि 45.8% है। बिहार के कुल भूभाग में कृषि सघनता सकल फसल क्षेत्र 72.97 लाख हेक्टेयर, शुद्ध बुआई क्षेत्र 50.77 लाख हेक्टेयर, सकल सिंचित क्षेत्र 54.35 लाख हेक्टेयर, फसल सघनता 144% है। बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार, यह इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वन लाइनर में यह कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। रबी फसल, यह अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। गेहूँ, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ इसके प्रमुख उदाहरण है। खरीफ फसल, यह जून जुलाई माह में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर माह में काट ली जाती है। धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इसके प्रमुख उदाहरण है। किस फसल के कौन से प्रकार है, यह वन लाइनर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे ध्यान से करिएगा। जायद फसल, यह रबी एवं खरीफ फसल के बीच में 2-3 माह में उपजाई जाने वाली फसलें हैं। यह अप्रैल मई में बोई जाती है तथा जून जुलाई में काट ली जाती है। मक्का, जूट, मरुआ, तरबूज, ककड़ी, मूंग, लोबिया, पत्तेदार सब्जियां आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन फसलों के उदाहरण भी ध्यान से नोट कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल चावल, धान है। दूसरी प्रमुख फसल गेहूं है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। प्रमुख फसल, उसके उत्पादक एवं उत्पादकता वाले जिले कौन से हैं, अब हम देखेंगे, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। चावल, सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले रोहतास है और सर्वाधिक उत्पादकता पश्चिम चंपारण में होती है। गेहूं, उत्पादन वाला जिला रोहतास और उत्पादकता वाला जिला बेगूसराय है। मक्का, उत्पादन वाले जिला कटिहार और उत्पादकता वाला जिला अररिया है। दलहन, उत्पादन वाले जिला पटना और उत्पादकता वाला जिला जहानाबाद है। उत्पादन की दृष्टि से बिहार के प्रमुख 3 फल क्रमशः केला 19.8 लाख टन, आम 15.5 लाख टन तथा अमरूद 4.3 लाख टन है। बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन मुजफ्फरपुर बिहार के कुल उत्पादन का 48% में होता है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा।
बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन पश्चिम चंपारण बिहार के कुल उत्पादन का 53% होता है। बिहार में सर्वाधिक चाय उत्पादन किशनगंज में होता है। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन पूर्णिया में होता है। बिहार में 2020-21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 17.952 लाख टन अनुमानित है। बिहार में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में 2016-17 से 2020-21 के दौरान 2.1% की दर से वृद्धि हुई। बिहार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 6.6% उत्पादन करता है। वर्ष 2012 से अब तक बिहार राज्य को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। यह इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं किस वर्ष में किस फसल के लिए मिला। 2011-12 में चावल के लिए, वर्ष 2012-13 में गेहूं के लिए, वर्ष 2015-16 में मक्का के लिए, वर्ष 2016-17 में मक्का के लिए फिर से, वर्ष 2017-18 में गेहूं के लिए। बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 कृषि रोड मैप का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया है। प्रथम कृषि रोड मैप 2008 से 12, द्वितीय कृषि रोड मैप 2012 से 17, तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 22, तृतीय कृषि रोड मैप का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर 2023 तक कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा कृषि से जुड़े सभी विभागों को साथ लेकर कृषि के समग्र विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री हैं। चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी की जा रही है। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक होगा। इस रोड मैप में जलवायु अनुकूल कृषि एवं कृषि विविधीकरण आदि पर विशेष बल दिया जाएगा। सिंचाई। बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन नहर, नलकूप, पईन, तालाब एवं कुआं है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 64% हिस्सा नलकूपों द्वारा सिंचित होता है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। अब हम देखेंगे पशुपालन। कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय का एक प्रमुख साधन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या 365.4 लाख थी। वर्ष 2016-17 से 2020-21 के मध्य पशुधन में बिहार में 10% दर से वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 में पशुधन उत्पादन की स्थिति: दूध उत्पादन 115.1 लाख टन है। अंडा उत्पादन 301.32 करोड़। मछली उत्पादन 6.83 लाख टन और मांस उत्पादन 3.85 लाख टन है। बिहार में पशुओं की संख्या, प्रतिशत एवं अग्रणी जिले, यह पॉइंट इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिएगा। गाय एवं बैल, जिनकी संख्या 154 लाख है, 42.1% है और पूर्णिया जिले में सबसे अधिक है। भैंस, जिनकी संख्या 77.20 लाख है और
21.2% है। मधुबनी में सबसे अधिक भैंस है। बकरी 128.2 लाख 35.1% है। अररिया में सबसे अधिक है। मुर्गी एवं बत्तख 165.3 लाख की संख्या है और कटिहार जिले में सबसे अधिक है। अब हम देखेंगे खनिज के बारे में कि बिहार में खनिज की क्या स्थिति है। पृथ्वी की भूपरपट्टी या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तथ्यों तथा यौगिकों को खनिज कहते हैं। इन्हें भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक एवं अधात्विक में विभाजित किया जाता है। जो भी ऊपर पॉइंट बताए गए हैं उन्हें ध्यान से सुनिएगा और नोट कीजिएगा, यह आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार से झारखंड के विभाजन के पूर्व बिहार में देश का लगभग 25% खनिज पाया जाता था। ये मुख्यतः छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में पाया जाता था। विभाजन के पश्चात बिहार में खनिज की मात्रा केवल 2 से 3% शेष रह गई है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि विभाजन से पूर्व और पश्चात खनिज की क्या मात्रा है। वर्तमान में बिहार में दक्षिणी सीमा पर धारवाड़ एवं विंध्य क्रम की चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। बिहार में पाई जाने वाले मुख्य खनिज चूना पत्थर, पाइराइट, अभ्रक, मैग्नीज, चीनी मिट्टी, क्वार्ट्ज और बॉक्साइट आदि है। अब इनके बारे में विस्तार से जानेंगे कि इन खनिज का उत्पादक जिला या क्षेत्र कौन सा है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चूना पत्थर। यह रोहतास पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में मिलता है। इसकी विशेषताएं हैं, यह सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल होता है। रोहतास में सीमेंट कारखाना स्थापित है। चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए उपयोगी होता है। इस्पात उद्योग के लिए उपयोगी होता है। अब हम देखेंगे पाइराइट के बारे में। पाइराइट रोहतास, अमझोर एवं बंजारी क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। यह भारत के कुल भंडार का 95% बिहार में है। यह गंधक का प्रमुख स्रोत होता है। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग, पेट्रोलियम शोधन आदि में होता है। अभ्रक यह नवादा, गया, जमुई, मुंगेर आदि क्षेत्र में होते हैं। यह विश्व में सबसे उच्च कोटि का अभ्रक बिहार में पाया जाता है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। अभ्रक विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि में होते हैं। चीनी मिट्टी यह भागलपुर, बांका, मुंगेर क्षेत्र में होते हैं। इसका उपयोग बर्तन, विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने में होता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, कागज, पेंट आदि उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। क्वार्ट्ज़ाइट यह मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ियाँ, जमुई और गया क्षेत्र में मिलते हैं। इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में मुख्य रूप से होता है। बॉक्साइट यह मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ियाँ में प्राप्त होते हैं। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का उपयोग वृहत रूप से होता है।
इन सभी पॉइंट को नोट कीजिएगा कि कौन सा खनिज किस क्षेत्र में प्राप्त होता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। यह बीपीएससी के साथ बिहार के अन्य एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सोना, जमुई, करमिटिया, मुंगेर, पश्चिम चंपारण क्षेत्र में पाए जाते हैं। सोना एक बहुमूल्य धातु है। बिहार के जमुई में सोने का विशाल भंडार का पता लगाया गया है। शोरा, सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण आदि क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। शोरा सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ जैसे कि बारूद बनाने तथा पटाखा, कांच, इस्पात उद्योग में किया जाता है। क्वार्ट्ज, यह जमुई, नवादा, गया आदि क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। इसका उपयोग कांच, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। यूरेनियम गया, नवादा क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से बहुमूल्य है। स्लेट, यह मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी से प्राप्त होते हैं। इसका उपयोग सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है। मैंगनीज, यह गया और मुंगेर क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। मैंगनीज का उपयोग धातु निर्माण कार्य में किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग इस्पात उद्योग में होता है। इन सभी पॉइंट को नोट कीजिएगा। एस्बेस्टस, यह मुंगेर क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। इसका उपयोग कपड़े, कागज़, छत ढकने के तख्ते बनाने में किया जाता है। एस्बेस्टस में आग नहीं लगने के कारण इससे बने कपड़े फायर फाइटर्स पहनते हैं। गैलेना बांका क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। इसका उपयोग परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग, पेंट उद्योग में किया जाता है। पेट्रोलियम पश्चिमी चंपारण में प्राप्त होते हैं। ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस, यह पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे ऊर्जा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊर्जा, बिहार राज्य में ऊर्जा का उत्पादन वर्ष 2020-21 में 6422 मेगावाट रहा। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग वर्ष 2020-21 में 350 किलोवाट घंटा रहा। बिहार राज्य में वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक बिजली खपत वाले 3 जिले पटना, गया और मुजफ्फरपुर रहे। बिहार में बिजली वितरण के लिए 2 कंपनियां कार्यरत है। उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और दूसरा दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, जिसे BSEB कहते हैं। दूसरा है बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड, जिसे BHSPC कहते हैं। तीसरा है बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसे ब्रेडा कहते हैं। बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू है, जिनसे 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। अब हम देखेंगे जल विद्युत परियोजना और किस जिला में है
और कितना उत्पादन होता है मेगावाट में। पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना पश्चिमी चंपारण में है और 15 मेगावाट उत्पादन होता है। सोन पश्चिमी नहर जल विद्युत परियोजना रोहतास जिला में है, 6.6 मेगावाट उत्पादन होता है। सोन पूर्वी नहर जल विद्युत परियोजना औरंगाबाद जिला में है, 3.3 मेगावाट उत्पादन होता है। कोसी जल विद्युत परियोजना सुपौल जिला में है, 19.2 मेगावाट उत्पादन होता है। अगनूर लघु जल विद्युत परियोजना अरवल जिला में है, 1 मेगावाट उत्पादन होता है। ढेल बाग लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास जिला में है, 1 मेगावाट उत्पादन होता है। नासरीगंज लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास जिला में है, 1 मेगावाट उत्पादन होता है। त्रिवेणी नहर जल विद्युत परियोजना पश्चिमी चंपारण में है, 3 मेगावाट उत्पादन होता है। जयनगरा जल विद्युत परियोजना रोहतास जिला में है, 1 मेगावाट उत्पादन होता है। सेबारी लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास जिला में है, 1 मेगावाट उत्पादन होता है। सिरखिंडी लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास जिला में है, 0.7 मेगावाट उत्पादन होता है। अरवल लघु जल विद्युत परियोजना अरवल जिला में है, 0.5 मेगावाट उत्पादन होता है। बेलसार लघु जल विद्युत परियोजना अरवल जिला में है, 1 मेगावाट उत्पादन होता है। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन एवं विकास के लिए उत्तरदायी है। बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र अब हम देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र पटना में है, बाढ़ शहर में। बरौनी ताप विद्युत परियोजना बेगूसराय बरौनी में है। बक्सर ताप विद्युत परियोजना बक्सर चौसा में है। कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुजफ्फरपुर कांटा में है। ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बांका में है। नवीनगर ताप विद्युत परियोजना औरंगाबाद में है। बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र नवादा के रजौली में लगाने की योजना है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। बिहार सरकार के 7 निश्चय 1 के 7 लक्ष्यों में एक लक्ष्य हर घर बिजली लगातार लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। अब देखेंगे हम उद्योग। बिहार में उद्योग की क्या स्थिति है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो बने रहिए। अर्थव्यवस्था में उद्योग द्वितीयक क्षेत्र का प्रक्रम है। इसके अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण का कार्य किया जाता है। बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण खनिज आधारित उद्योगों की संख्या सीमित है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावना है। बिहार के प्रमुख उद्योग, सबसे पहले चीनी उद्योग के बारे में जानेंगे। बिहार का प्रथम चीनी उद्योग 1904 ईस्वी में मरहोरा या मढ़ौरा, जो सारण में है, में स्थापित किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिलें हैं, जिनमें 10 चालू अवस्था में है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 46.22 लाख क्विंटल है। दुग्ध उद्योग
बिहार कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य है, अतः यहाँ दुग्ध उत्पादन एक पारंपरिक व्यवसाय है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 115.1 लाख टन दुग्ध का उत्पादन हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में दुग्ध की बिक्री प्रतिदिन 15.22 लाख लीटर रही है। जूट उद्योग। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार एवं दरभंगा में स्थित है। पूर्णिया के मरांगा में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। अब हम देखेंगे वस्त्र या रेशम उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारी शरीफ, डुमराव एवं गया में है। इसके अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर में सूती वस्त्र के छोटी छोटी मिलें हैं। बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में मलबरी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। अब हम देखेंगे रेशम मलबरी। यह 2020-21 में 2 टन इसका उत्पादन था। इसके क्षेत्र है सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और पूर्णिया। तसर 47 टन इसका उत्पादन था। बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई क्षेत्र है। अंडी 17 टन इसका उत्पादन था 2020-21 में। मुजफ्फरपुर और बेगूसराय इसका क्षेत्र है। सीमेंट उद्योग। बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। बिहार में डालमिया नगर, बंजारी, रोहतास में सीमेंट उद्योग स्थापित है। कृषि उत्पाद उद्योग। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित चीनी, जूट, इथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड आदि उद्योग की वृहद संभावना है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, या मेंस में आपके काम आ सकता है या इंटरव्यू में। बिहार में भागलपुर, बक्सर एवं कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। बिहार वर्तमान में देश में खाद्य उत्पादन में 7वें, सब्जी उत्पादन में 3रे तथा फल उत्पादन में 6ठे स्थान पर है। यह इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कीजिएगा। बिहार मखाना उत्पादन में देश का प्रथम एवं एकमात्र राज्य है। लीची उत्पादन में बिहार देश में प्रथम स्थान पर है। वन लाइनर में यह सब पूछे जा सकते हैं। कृषि रोड मैप 3 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम देखेंगे। सबसे पहले फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह बरौनी में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी में है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में है। रेल पहिया कारखाना बेला सारण में है। डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मढ़ौरा सारण में है। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत नालंदा में है। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा, ऐसे ही हम शानदार और वीडियोस लाते रहेंगे। अब हम देखेंगे बिहार राज्य के अधीन औद्योगिक उपक्रम कौन से हैं। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुआ पटना में है।
बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट स्पन सिल्क भागलपुर में है। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यह भी पटना में है। बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र चमड़ा उत्पाद पटना मुजफ्फरपुर में है। चीनी उत्पाद पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सारण क्षेत्र में है। कागज उत्पाद समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा क्षेत्र में है। रेशम उत्पाद भागलपुर क्षेत्र में है। सूती वस्त्र उत्पाद गया, पटना, सिवान, भागलपुर क्षेत्र में है। औषधि उत्पाद मुजफ्फरपुर, पटना क्षेत्र में है। सीमेंट उत्पाद रोहतास क्षेत्र में है। उर्वरक बरौनी, बेगूसराय क्षेत्र में है। प्लाईवुड हाजीपुर, पूर्णिया, पटना क्षेत्र में है। कालीन ओबरा औरंगाबाद में है। तेल शोधन बरौनी, बेगूसराय क्षेत्र में है। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण BIADA की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में है। इसके 9 क्लस्टर कार्यालयों के अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र है। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 बनाई गई है। अब हम देखेंगे बिहार में परिवहन की स्थिति क्या है। बिहार में परिवहन के साधन सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन एवं जल परिवहन के रूप में मौजूद है। अब हम देखेंगे सड़क परिवहन के बारे में। यह यातायात का सबसे आसान एवं सस्ता साधन माना जाता है। बिहार में सड़क नेटवर्क आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित है। नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 5947.84 किलोमीटर लंबी है। प्रांतीय राजमार्ग स्टेट हाईवे 3713.97 किलोमीटर लंबी है। मुख्य जिला पथ MDR 15,272.60 किलोमीटर लंबी है। ग्रामीण सड़कें 1,20,503 किलोमीटर लंबी है। इनको नोट कीजिएगा, ये वन लाइनर में आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3086 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान देश में तीसरा है। सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में 8वां स्थान है। पक्की सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में 10वां स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाला बिहार का जिला पटना जो 506 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे का सबसे कम लंबाई वाला बिहार का जिला शिवहर जो 22 किलोमीटर है। इन दोनों को ज़रूर से नोट कीजिएगा, यह आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं।
अब हम देखेंगे बिहार में रेल परिवहन की क्या स्थिति है। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 ईस्वी में हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था। बिहार में 2020 ईस्वी में रेल मार्ग की कुल लंबाई 3794 किलोमीटर थी, जो भारत के कुल रेल मार्ग का 5.6% है। भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान 8वां है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। बिहार में कुल 4 रेल मंडल है। सोनपुर रेल मंडल जो ईसीआर रेल क्षेत्र के अंतर्गत है, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन। दानापुर मंडल जो ईसीआर क्षेत्र में है। समस्तीपुर मंडल यह भी ईसीआर क्षेत्र में है। कटिहार मंडल यह NEFR नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे जोन में है। भारतीय रेलवे के 18 रेल जोनों में बिहार में एकमात्र रेल जोन पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है। इस रेलवे जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 ईस्वी को हुई थी। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया। इसके तहत पटना शहर के अंतर्गत 32.91 किलोमीटर लंबा मेट्रो पथ निर्माण किया जाना है। इसे 2 चरणों में 2027 तक पूरा किया जाएगा। अब हम देखेंगे बिहार में वायु परिवहन की क्या स्थिति है। बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई। भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 स्वीकृत की गई। इसके तहत आम नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए उड़े देश का आम नागरिक की परिकल्पना की गई। बिहार में स्थित हवाई अड्डे, सबसे पहले जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह पटना में है। यह अंतर्राष्ट्रीय है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में है, अंतर्राष्ट्रीय है। दरभंगा हवाई अड्डा दरभंगा में है, घरेलू है। जोगबनी हवाई अड्डा जोगबनी अररिया में है और यह भी घरेलू है। रक्सौल हवाई अड्डा रक्सौल में है, जो पूर्वी चंपारण में है, यह भी घरेलू है। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर में है, घरेलू है। चूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया में है, यह रक्षा के अंतर्गत आता है, डिफेंस के लिए है। अब हम देखेंगे जल परिवहन। बिहार में जल परिवहन की क्या स्थिति है। जल परिवहन समुद्र एवं नदियों के माध्यम से होता है। बिहार एक भूमध्य राज्य है, अतः बिहार में केवल नदियों के माध्यम से जल परिवहन होता है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। इस जलमार्ग का एक वृहत भाग बिहार से होकर, जो कि बक्सर से भागलपुर तक है, गुजरता है। पटना के महेंद्रू घाट में राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना की गई है। बिहार में 2 लघु जलमार्ग है, बरारी घाट से महादेवपुर घाट तक और दूसरा मोकामा से बरौनी तक। आधुनिक तकनीक के विकास एवं सड़क, रेल एवं वायु परिवहन के सुलभ होने के कारण जल परिवहन का महत्व घटा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। हमें ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट एंड शेयर ऑल्सो।
अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।